ये 12वीं की भौतिकी का इकाई 2 चल रहा है, जिसमें आज हम प्रतिरोधों के संबंध में पढ़ेंगे। इसमें आज हम कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे: ओमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध, अतिचालकता, थर्मिस्टर, आदि टॉपिक आज के इसमें रहेंगे। सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम नियम का पालन करते हैं। सामान्यतः ये धातु चालक होते हैं। धातु चालक ही ओम नियम का पालन करते हैं, अतः इन्हें हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इनका धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर अगर धारा I है और यहाँ विभवांतर V है और इसके लिए ग्राफ खींचा जाए तो ये इस तरह से सीधे सरल रेखीय प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ओमीय प्रतिरोधों का IV ग्राफ सरल रेखीय होता है। दूसरा है अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम नियम का पालन नहीं करते हैं। इनका IV ग्राफ सरल रेखीय न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जैसे अगर इनका I और V के लिए ग्राफ खींचा जाए, यहाँ I और यहाँ V, तो इनका ग्राफ हो सकता है ऐसा किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो, या कैसे भी हो सकता है, कोई जरूरी किसी तरह से हो, ऐसे हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का इनका IV ग्राफ हो सकता है। ये ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब धारा इसमें विभवांतर के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अतिचालकता। अतिचालकता क्या होती है? अतिचालकता कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप कम करते जाने पर उनका प्रतिरोध कम होते हुए शून्य हो जाता है। जिस ताप पर इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता शून्य होता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ अतिचालक कहते हैं। लेकिन यह घटना बहुत कम तापमान पर होती है, अतः इसे सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई चालक अतिचालक हो जाए तो उसमें फिर विद्युत ऊर्जा की हानि नहीं होगी। जैसे विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तारों द्वारा करते हैं, तो उस स्थिति में अगर अतिचालक तारों का उपयोग हो तो वहाँ ऊर्जा हानि नहीं होगी। लेकिन अतिचालक सामान्य ताप पर कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि अति निम्न तापमान पर होता है। इसलिए अतिचालक अभी हमारे लिए केवल प्रायोगिक स्तर पर ही उपलब्ध है। लगभग 9.3 केल्विन तापमान पर नियोबियम अतिचालक हो जाता है। इसी तरह से 4.2 पर पारा अतिचालक हो जाता है। 4.2 केल्विन पर पारा अतिचालक हो जाता है। और भी अलग अलग धातुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि वे अतिचालक बनती हैं, लेकिन कम तापमान पर ही बनती हैं। कुछ अयस्क ऐसे हैं जो कि कुछ और अधिक तापमान पर, लेकिन वो भी लगभग 100 केल्विन पर, यानी यह भी माइनस में ही है अगर डिग्री सेल्सियस में कहें तो वो भी सामान्य ताप पर ये उपलब्ध नहीं है। अतिचालक कोई पदार्थ क्यों बनता है? तो इसमें वैज्ञानिकों की अवधारणा ये है कि जब तापमान कम होता है तब इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़े बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं, और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो ये नाभिकों से नहीं टकराते। नाभिकों से नहीं टकराते तो प्रतिरोध भी इनका शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतिचालक हो जाते हैं। लेकिन अभी इसका कोई बहुत स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। एक अवधारणा है कि ऐसा होता होगा। अगर अतिचालक प्राप्त हो सामान्य तापमान पर तो हम विद्युत ऊर्जा बिना हानि के स्थानांतरित कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा हानि होती है,
यानी तार से जो आती है तो उसमें बहुत सारी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिकों से टकराते हुए गति करते हैं। इस कारण से यानी उसका प्रतिरोध है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी। यदि अर्धचालक पदार्थ सामान्य ताप पर प्राप्त हों तो हम सुपर कंप्यूटर ऐसे बना सकते हैं जो कि बहुत तीव्र गति से गणनाएँ कर सकते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर का मतलब होता है ताप प्रतिरोधक। इसको हम ताप प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका तापमान बदलने से उनके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, मतलब इनका प्रतिरोध निर्भर करता है तापमान पर। सामान्यतः ताप प्रतिरोधक इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे उनका तापमान बढ़े तो उनके प्रतिरोध में कमी आए। ऐसा करने से इनको हम ऐसे परिपथों में लगा सकते हैं जहां पर कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन थर्मिस्टर का प्रतिरोध घटेगा। तो थर्मिस्टर अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए परिपथ के तो कुल प्रतिरोध नियत बना रहेगा, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी इफिशियंसी प्रभावित होती है, धारा प्रभावित होती है तापमान बढ़ने से। तो अगर थर्मिस्टर को लगा दिया जाए श्रेणी क्रम में तो जितना प्रतिरोध चालक का बढ़ेगा उसी अनुपात में थर्मिस्टर का प्रतिरोध घटेगा और कुल प्रतिरोध नियत रहेगा। थर्मिस्टर का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। इसका उपयोग रिले के रूप में किया जा सकता है। रिले परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जो निश्चित वोल्टेज में कट ऑफ या कट ऑन करते हैं परिपथ को, तो उसमें इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग अत्यंत सुग्राही तापमापियों के रूप में किया जा सकता है। इससे अति निम्न तापों का भी मापन कर सकते हैं। तो इस तरह इसके कुछ उपयोग होते हैं थर्मिस्टर के। तो आज थर्मिस्टर के बारे में आपने जाना, अर्धचालक के बारे में जाना। अच्छा, जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, गुण उनका अर्धचालकता कहलाता है, ये ज़रूर ध्यान देना।